गुड आफ्टरनून एवरीबडी। बेटा हम लोग अभी तक PT2 के सिलेबस में नारा लेखन, संदेश लेखन, सूचना, ये चीज़ें कर चुके हैं। ये सब कुछ हमने एक्स्ट्रा क्लासेस के टाइम पे किया था, वेकेशन से पहले। उसके बाद हम लोग एक चैप्टर कर चुके हैं, ठीक है। चैप्टर का नाम है तुम कब जाओगे अतिथि, जिसके हमने क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस किए हैं, चैप्टर पढ़ा है और आप लोगों को मैंने कहा था कि आपने ये क्वेश्चंस अपनी नोटबुक में लिखने हैं, ठीक है बेटा। आज हम लोग ग्रामर का एक टॉपिक करेंगे जो आप लोग हमेशा से करते आ रहे हैं, आपको पता है कि वो क्या चीज़ है। ओके, हम पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द। इसकी प्रोनाउंसिएशन में बच्चे अक्सर प्रॉब्लम करते हैं, ठीक से इसका उच्चारण नहीं करते हैं। ये पर्यायवाची शब्द नहीं होते हैं, इन्हें कहते हैं पर्यायवाची। पर्यायवाची नहीं होते, पर्यायवाची नहीं होते हैं। ठीक से प्रोनाउंस करेंगे पर्यायवाची, पर्यायवाची शब्द, ठीक है। पर्याय का मतलब होता है उसका जो दूसरा शब्द है। जैसे एक कोई चीज़ है, उस चीज़ के लिए हम जब दूसरे नामों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे आँख, आँख को हम नेत्र भी कहते हैं, नयन भी कहते हैं, लोचन भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन इन शब्दों का प्रयोग यथास्थान करना चाहिए। यथास्थान का मतलब है जहाँ उचित है, जिस जगह किया जाना चाहिए वहीं पर करेंगे। ओके, ठीक है। जैसे भगवान जी के हम नयन बोलते हैं, नयन बोलते हैं, ठीक है। आंखें कम ही प्रयोग में लाई जाती हैं, उनके लिए नयन शब्द बहुत सुंदर लगता है, ठीक है। प्रभु के पद, पाँव, पैर कम यूज होता है, पैर इंसानों के लिए, प्रभु के पाँव या पद, चरण, है ना। इस तरह से यथास्थान इन शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए। कल मैंने आप लोगों को PDF भेजी थी जिसमें पर्यायवाची शब्द लिखे हुए हैं, ठीक है। आप लोगों को एक बात ध्यान में रखनी है, अब हम क्लास 9 में हैं, ये कुछ भी ज़रूरी नहीं है कि जो आपको भेजा गया, जितना पढ़ाया गया, सिर्फ उसी में से पूछा जाएगा। आपकी वोकैबुलरी एनरिच होनी चाहिए बेटा, ठीक है। आपकी बुक में जो शब्द आते हैं, पाठ में जो शब्द आते हैं, उन सब के अर्थ हम लोग डिस्कस करते रहते हैं, वे भी आपको आने चाहिए। और पाठों के पीछे भी पर्यायवाची शब्द दिए हुए हैं, हम वो भी डिस्कस करेंगे। जो जो पाठ हम पढ़ते जाएंगे हम साथ साथ में डिस्कस करते जाएंगे। पहले जो पाठ हम पढ़ चुके हैं आज हम वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले वो PDF निकाल लीजिए जो मैंने आपको भेजी थी, उसको डिस्कस करते हैं सबसे पहले। ओके, पर्यायवाची शब्द मैं लिखती भी जाती हूँ और समझाती भी जाती हूँ। और बेटे एक बात जो मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि आप जब भी व्याकरण पढ़ते हैं, शब्द भंडार पढ़ते हैं, पर्यायवाची, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इनके स्पेलिंग्स आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए, वर्तनी की अशुद्धि नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप इन शब्दों का उच्चारण बिल्कुल ठीक करें, ठीक है। अगर उच्चारण ठीक होगा तो आप लिखेंगे भी ठीक। हर बार आपको ये भी बात मैं बताती हूँ कि हिंदी को वैज्ञानिक भाषा कहा जाता है। हिंदी ऐसी भाषा है, हम जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं। ओके, अगर आप गलत लिख रहे हैं इसका मतलब ये है कि आपके उच्चारण में कहीं गड़बड़ है, राइट। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द है अंग। अंग, अंग मतलब जैसे शरीर के अंग, ठीक है। कलेवर, अंग को क्या क्या कहते हैं? कलेवर, गात, वपु, काया, देह, तन। अब देखो आप लोग कहोगे कि मैम ये तो हम शरीर के पर्यायवाची कर रहे हैं, पर जो अंग है वो शरीर का ही भाग है ना, शरीर ही है अंग,
ठीक है। और एक बात और कि आप लोग ऐसा नहीं करेंगे हम 2 याद कर लें, हम 3 याद कर लें, ऐसा नहीं करना है बेटा। आपने अच्छे से सारे पढ़ने हैं शब्द, क्योंकि एमसीक्यूज फॉर्म में जब प्रश्न आता है तो कोई भी शब्द एमसीक्यूज में दिया जा सकता है। ओके, सिर्फ ऐसे नहीं होगा कि 2 पर्यायवाची लिखें। तो आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ 2 याद नहीं करेंगे, ठीक है। ओके, अंग, कलेवर, गात, वपु, काया, देह, तनु। नेक्स्ट इज अनुराग। अनुराग, प्रेम, प्यार, ममता, स्नेह, राग। प्रेम, प्यार, ममता, स्नेह, राग, ये सभी अनुराग के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट इज अग्नि। अग्नि के कौन कौन से होंगे पर्यायवाची शब्द, कौन बताएगा? ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं शब्द। हाथ खड़ा करो, कौन बताएगा? ओके, हाँ जी रमनीक बताइए बेटा। बोलिए। आग, अनल, हाँ, पावक। आग, अनल, पावक, ज्वाला, ज्वाला, वेरी गुड। हाँ जी, कृष्णाणु। कृषाणुल। अब देखो ये शब्द हमने नया सीखा। आग, अग्नि, अनल, पावक, ज्वाला, ये सब हमें पहले से पता है, लेकिन हमने एक नया शब्द सीखा, कृषाणु। आग को कृषाणु भी कहते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने आपसे कहा कि शब्दों का प्रयोग यथास्थान होगा। कहीं किसी जगह पर आग लग गई है तो आप ये नहीं कहेंगे कृषाणु लग गई, आप यही कहेंगे आग लग गई है, ठीक है। उचित स्थान पर प्रयोग होगा। अगला शब्द है अमृत। अमृत, सुधा, सोम, अमीय, अमीय, पीयूष, अमी। अब देखो इसको अम्मी नहीं बोलना। अगर अम्मी बोलोगे तो आधा माँ और बीच में आ जाएगा, अम्मी माँ बन जाएगा, अमी। ओके, सुधा, सोम, अमीय, पीयूष, अमी। ओके, प्रोनाउंसिएशन का बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे बेटा। अगला शब्द है नेक्स्ट इज अद्भुत। निराला। अब देखो ये शब्द जो है, अनोखा। ओके वेट, आश्चर्यजनक। वेट, लिसन, लिसन, वेट। अद्भुत शब्द है, लोग अक्सर बोलते हैं अद्भुत, बहुत ही अद्भुत लगा। शब्द अद्भुत नहीं है, शब्द है अद्भुत, त है अद्भुत। ये ध्यान से पढ़ना है इसको, अद्भुत नहीं है, द नहीं त है पीछे, ठीक है। अनोखा, निराला, निराला, अजीब, आश्चर्यजनक, अजीब, अनूठा, अनूठा, निराला, निराला हो गया। आश्चर्यजनक, आश्चर्यजनक। ओके, क्लियर। नेक्स्ट अनुपम। अनुपम देखो
अब अद्भुत और अनुपम में फर्क है, चाहे इनके शब्द कुछ सेम है, जैसे अनोखा, अद्वितीय, अपूर्व, निराला। अनोखा और निराला दो सेम हैं अद्भुत में जो आते हैं, लेकिन अद्भुत और अनुपम में फर्क है। अद्भुत होता है आश्चर्यजनक, जो आपको आश्चर्यचकित करते, और अनुपम का मतलब है बहुत ही सुंदर, अद्वितीय, जिसके जैसा कोई दूसरा नहीं होता। ठीक है। अनुपम, अनोखा, अनोखा, निराला, निराला, अद्वितीय, अद्वितीय। अब देखो प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ है रमनीक, अद्वितीय नहीं है, अद्वितीय। तो को देखो ई की मात्रा लिखी है, अद्वितीय। प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ होगी तो त को ई की मात्रा नहीं लिखोगे तो गलत हो जाएगा। अद्वितीय नहीं है, अद्वितीय। अद्वितीय, अपूर्व। ओके, चलो नेक्स्ट इज अंधेरा। अंधकार, दम, तिमिर, तिमिस्त्र। इसको पढ़ेंगे तिमिस्त्र, आधा स और त्र, तिमिस्त्र। ओके, बाकी सब लोग अपनी वीडियोस बंद करके बैठे हैं। क्लास में क्या हो रहा है नहीं हो रहा आई डोंट नो, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। वीडियोस बंद हैं और मैं आप लोगों को देख नहीं पा रही हूँ कि आप पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। सो प्लीज टर्न ऑन योर वीडियोस। मैं बार बार एक ही बात आपको बोलती हूँ कि अपनी वीडियो ऑन करो बेटा, वीडियो ऑन करो, पर आप लोग वीडियो ऑन नहीं कर रहे हैं। अगला शब्द है अहंकार। अभिमान, घमंड, घमंड, दंभ, दर्प, घमंड, अभिमान। अब देखो अहंकार, इसको अहंकार किसी ने नहीं बोलना, अहंकार किसी ने नहीं बोलना, अहंकार। ओके, अहंकार। अब हाथ खड़ा करो, कलेक्टिव नहीं बोलना, हाथ खड़ा करो। यस पनिका, अहंकार के लिए कौन कौन से शब्द होंगे? अभिमान, दंभ, दर्प, अभिमान, घमंड और दंभ। दंभ, अभिमान, दर्प, दंभ, घमंड। नेक्स्ट इज अधम। अधम, अधम का मतलब होता है नीच, पतित, जो नीच है। पतित, नीच, तुच्छ, तुच्छ, निकृष्ट। इस शब्द को पढ़ेंगे निकृष्ट। ओके, निकृष्ट। नेक्स्ट इज आकाश। आकाश के पर्यायवाची तो सबको आते होंगे, बहुत सारे हैं। गगन, आसमान, नभ, व्योम, अंबर, ये सब।
ठीक है। आसमान, गगन, नभ, व्योम, अंबर, ये सब आकाश शब्द के पर्यायवाची शब्द है। ओके, नेक्स्ट इज आलोक। आलोक मतलब प्रकाश, उजाला, रोशनी, ज्योति। इसको ज्योति नहीं बोलते, किसी का नाम होता है तो हम कहते हैं ज्योति, गलत बोलते हैं, ज्योति प्रोनाउंस करना चाहिए ज्योति। ज्योति नाम से किसी को नहीं बुलाना चाहिए, ज्योति नहीं होता, ज्योति। ओके, आजादी, स्वतंत्रता, स्वाधीनता। अब ध्यान रखना, स्वतंत्रता, स्वाधीनता। मैंने स्वतंत्रता या स्वाधीनता नहीं बोला, आधा स है, स्वतंत्रता, स्वाधीनता। ओके, मेहर वो कहाँ है जो मैंने आपको भेजा था? आपके सामने है अभी PDF मेहर। हाँ जी मेहर, PDF है बेटा आपके सामने अभी जो मैंने भेजी थी? ओके 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 फाइन। नेक्स्ट इज इंद्र। इंद्र देवता, शब्द है इंद्र। इंद्र शब्द के लिए क्या क्या पर्यायवाची हैं? सुरपति, सुरेश, देवेंद्र, सुरेंद्र, देवराज, महेंद्र। इंद्र को देवताओं का राजा माना जाता है, इसलिए सुरपति देवताओं का राजा, सुरेश सुरों का ईश, सुर मतलब देवता, देवेंद्र देवताओं का इंद्र, सुरेंद्र देवराज देवताओं का राजा। ठीक है, इसलिए ये सारे नाम इनके ये हैं। नेक्स्ट इज उन्नति, प्रगति, विकास, उत्कर्ष, उत्थान। उपवन, बगीचा, उद्यान, चमन, वाटिका, बाग। उमंग, उत्साह, जोश। उपचार, उपचार, इलाज। कई बार बच्चे इसमें ई की मात्रा लगा देते हैं, ई, ये गलत है, बोलकर ही देखो, इलाज नहीं होता, इलाज। ठीक है, चिकित्सा, उपचार, इलाज, चिकित्सा। ओष्ठ, अधर, होंठ। कंदरा, गुफा, खोह, गुहा। केव्स होती है ना, केव्स गुफाएं, उन्हें कहते हैं कंदरा, गुफा, खोह, गुहा। कहानी, कहानी शब्द देखो इसके कितने सारे पर्यायवाची हैं। कहानी, गाथा, कथा, कल्प, गल्प, वृतांत, इतिहास। गाथा, कथा, गल्प, वृतांत, इतिहास। ओके, कामदेव, अनंग, मदन, काम, मनसिज।
किनारा, तट, कूल, कगार, तीर, किरण, अंशु, रश्मि। अब ये जो शब्द है ना, ये रश्मि नहीं है, ये शब्द है रश्मि। आधा श है, आधे अक्षर के साथ जब ई की मात्रा होती है तो वो अगले अक्षर के साथ सुनाई देती है। जैसे हम रश्मि नहीं बोलेंगे, इसे रश्मि बोलेंगे। ठीक है। अंशु, रश्मि, कर, मयूख, मरीचि, कुबेर, किन्नरेश, धनंद, यक्षराज, धनाधिप। धन के देवता है ना कुबेर, इसलिए धनाधिप। किन्नरेश, धनंद, यक्षराज, धनाधिप। कोयल, कोकिल, श्यामा, पिक, कोकिला। ओके। इन सारे वर्ड्स को बेटा आपने बहुत ही ध्यान से सुनना है और बहुत ही ध्यान से इसको पढ़ना है। राइट? क्लियर एवरीबॉडी? अब अपनी बुक निकालो, स्पर्श बुक निकालो। दुख का अधिकार पाठ है, उसकी एक्सरसाइज में देखो सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के पर्याय लिखिए। दुख का अधिकार पाठ। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के पर्याय लिखिए। ठीक है। पहला शब्द है ईमान। ईमान शब्द के पर्यायवाची बताएगा कोई मुझे? ईमान, धर्म, विश्वास, ईमान। नोट करते रहो सब लोग। बदन, तन, शरीर, काया, गात, कुछ भी।